एशिया कप ना खेलने का फैसला भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने मेंस एशिया कप और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला किया है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं यूसुफ अंजुम। थोड़ा सा टाइम मिला, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में तो ठुकाई चल रही थी पड़ोसियों की। अब नौबत आई है क्रिकेट की। एशिया कप दोस्तों, एशिया कप में भारत का न खेलने का फैसला। देखिए, यह अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं है, लेकिन ये खबरें जो इस टाइम गर्दिश कर रही, क्योंकि आजकल टाइम ऐसा है कि जब तक कोई न्यूज ऑफिशियल हो जाती है उससे पहले ही लोगों को पता चल जाता है। वैसे क्रिकेट को लेकर हमने आपको 1-2 महीने पहले ही बताया था कि पाकिस्तान के साथ कंप्लीटली जो है भारत के क्रिकेट का बायकॉट होने वाला है। उस टाइम थोड़े लोग हंस गए थे, थोड़े लोगों ने जो है वो यकीन कर लिया था। लेकिन अब एशिया कप में क्या होगा दोस्तों? देखें, एशिया कप में अगर हम बात करें तो मोहसिन नकवी वहां बैठे हुए हैं। एशिया कप का जो है वो क्या बोलते हैं लोग, जनाब मोहसिन नकवी जो है वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, या पता नहीं क्या बन के बैठे हुए हैं। वेल छोड़िए, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स बट अदरवाइज भी वो यही कह रहे होते हैं। सेकंड ही लम्हे बीसीसीआई की कोई क्लैरिफिकेशन आ जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो आर दे ट्राइंग टू बिल्ड द रूम? इससे पहले फैसल जब चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी एंड वी वर डिसाइडिंग इफ दे आर गोइंग टू कम टू पाकिस्तान, सिक्योरिटी इश्यूज है नहीं है, ऑल दैट, उस बीच भी इसी तरह का मोमेंटम बिल्ड किया। लेकिन इस बार तो खैर जो हुआ सो हुआ। लेकिन आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद फवाद भाई। फवाद भाई, अंदर खाने क्या हुआ है मामला, ये हुआ क्या है? देखिए, बात सारी ये है कि खबर ऐसे ही नहीं आती, ठीक है? ये खबर आ गई और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मीडिया राइट्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एशिया का पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की बड़ी इंपॉर्टेंस हैं। और मैं इतना ज़रूर बता दूं कि अब 11 मई के बाद से सिचुएशन चेंज हो गई है। वो कहते हैं ना, पावर टॉक्स टू पावर। तब जितना भी वो मजाक कर लें, तफरी कर लें, हालात अब चेंज हो गए हैं। और आपको मैं एक पेशिंग कोई और भी दे दूं, यू नेवर नो, जिस तरफ अब हालात आपके बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, दुनिया आपको एक मुख्तलिफ नज़र से तरीके से देख रही है कि आपके वर्ल्ड कप जाने से पहले कुछ ऐसे हालात हों। और हमने माजी में देखा भी है कि इंडिया यहाँ खेलने ना आ जाए खैर सगाली के लिए। यस, बहुत सिचुएशन चेंज हो रही है। और इंडिया में भी बदकिस्मती से एक ज़माने में वाजपेयी जी जैसे लोग होते थे जो कहते थे कि जी आप अपने दोस्त चेंज कर सकते हैं, पड़ोसी नहीं, ठीक है? और जसवंत सिंह और अपना बाकी सारे लोग जो बहुत बड़ी सोच के लोग थे। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई है कि इनकी ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कुछ हो गया है। इवेंचुअली वो माने ना माने, उन्हें इस तरफ आना है, क्योंकि अब बदकिस्मती है कि उन्हें बात करनी पड़ेगी। और क्रिकेट को जब आप सियासत की वजह से खत्म कर रहे हैं तो क्रिकेट के थ्रू ही सियासत में वापसी होगी आपकी। तो आपने घूम फिर के इस चीज को, अगर इतनी बड़ी बात थी, आप आज आपने सवाल ये शोशा छोड़ा कि जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्योंकि वो एसीसी के कर्ता धर्ता हैं और सरकारी ओहदे पे भी हैं। मेरा सबसे पहले सवाल ये था कि अगर ऐसी कोई बात है तो भाई जब वो बनने जा रहे थे तो किसी ने कोई एतराज किया था? नहीं किया। तो जब नहीं किया था तो अभी आप बात कर नहीं सकते। और इतना ज्यादा कौन से हालात बहुत अच्छे थे, कमर्शियल चीजें, और कहां भागोगे पाकिस्तान में? उस वक्त कौन से हालात बहुत अच्छे थे, सभी हालात नहीं चल सकता। ज़ानी भाई, योर टेक ऑन दैट। देखिए, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, ये जो है ना इनका वतीरा रहा है, ये उंगली तोड़ के जो है ना ये कहते हैं कि जी अब चेक करते हैं पाकिस्तान को कि ये किस किस्म की जो है वो रिएक्शन जो है वो किस किस्म का आता है। देखिए, मैं तो सीधी बात करूंगा, बहुत मजा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मजा आया। अभी कह रहे हैं ना कि अभी फिलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से, जैसे और चीज़ों छुट रही है यहाँ से भी। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राजी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है, आप तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा जबरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में से लड़े थे ये। देखिए, दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये जबरदस्त मौका है इनके पास, ठीक है? बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा जबरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दें उनको। ये समझ, क्या ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? उसको तो पैसे चाहिए, ठीक है? उसको पैसे चाहिए। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या होती है। ब्रॉडकास्टर क्या पीएसएल नहीं दिखा रहा? I'm just saying, initially तो आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसका जो पैसा बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता, ठीक है? ब्रॉडकास्टर को तो आप आईसीसी का इवेंट हो, एशिया कप का हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, चाहे गली मोहल्ले में उसको लेके आ जाओ, वो तो बोलेगा भाई 26 स्ट्रीट पे मुझे बुला रहे हो तो मुझे ये पैसा दे दो, मैं आके लाइव दिखा दूंगा। उसको पैसे से मतलब है। तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले, ठीक है? मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन हैं, वो करवा के दिखा दें। और अगर ये हो जाए, मजा आ जाएगा। साहब बोलेंगे भाई ठीक है, आप नहीं खेलना चाहते, आप अपनी मर्जी से आप बाहर हुए हैं, हम बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो उन सबके साथ खेल लेंगे। अब जितने भी बोर्ड हैं, चाहे बांग्लादेश कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, श्रीलंका कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, पाकिस्तान कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, यूएई कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, कहीं भी खेल लो जाके। और होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अगर ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं खेल रहे तो ये खत्म हो जाए, ठीक है? मैं उस सूरत में मान सकता था, खत्म हो सकता था कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन, ठीक है, ना हो। अभी वो हैं तो
उनके पास बहुत अच्छा मौका है, इनको फारिग करें और उनको बता दें पूरी दुनिया को, देखें जी अब आपके बगैर सब कुछ खेल सकते हैं। ठीक है, वो पैसा शायद हम ना कमा पाएं जो पाकिस्तान इंडिया के आपस में मैचेस में कमाया जाता था, लेकिन आपके बगैर हम करवा सकते हैं। मैं फारिग वाली अब बहुत चीज़ें हो गई, घूम फिर के आपने कोई बेहतर तरफ जाना होता है तो अब आपको कहीं ना कहीं समझबूझ आ जानी चाहिए कि बातचीत से ही चीज़ें आगे जाएंगी, और आपने सब कुछ करके देख लिया, आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, तो बेहतर ये है कि एक बेहतर कोई तमीज़दार तरीका अपनाया जाए और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाया हमेशा से। असल में मैं बताऊं, सॉरी बात, असल में प्रॉब्लम पता क्या हो रहा है, बीसीसीआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इनका जो इनके जो लोग बीसीसीआई को चला रहे हैं ना, ठीक है, वो मोदी की गवर्नमेंट के लोग हैं। अगर वो वहां के ना हो ना तो शायद फिर भी कुछ ना कुछ फैसले जो है वो कहीं ना कहीं शायद बेहतर हो जाए। इससे पहले एक एक्स क्रिकेटर थे, वो बीसीसीआई में थे, उनको ये बोला गया कि भाई आप इस पार्टी को ज्वाइन करें वरना आप यहाँ से फारिग हो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई मैं तो पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहता। ठीक है, उनको फारिग करके फिर ये जय शाह को जो है वो बना दिया गया। तो उनकी पावर वहाँ पे बहुत है, और जैसे हमने पहले बात की थी कि ये जिस तरीके से अपने मुल्क को चला रहे हैं ना, सबको घेर के, ये सिर्फ तनवीर अहमद नहीं, ये तनवीर अहमद जैसे और भी बहुत सारे। यार एक चीज समझ में नहीं आती, इन्होंने अपनी बाजी का रिश्ता देना है क्या नरेंद्र मोदी जी को? अरे यार बात क्रिकेट की होती है, बात स्पोर्ट्स की होती है, तो इनको सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी याद आता है। तनवीर, क्या तूने बाजी दी हुई है मोदी को, जो तू बार बार हर बात में बोलता है ये नरेंद्र मोदी जी ने करवाया, वो नरेंद्र मोदी ने करवाया? हम तो खुलेआम कहते हैं हाँ भाई उसी ने करवाया, डंके की छोट पे कहते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी ने करवाया। क्या उखाड़ सकते हो भाई? जब तुम ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारे वो फौजी जो दिन में 4-4 गाने रिलीज करके अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए, अब तुम यहां पे बैठ के टीवी चैनल पे पुस्कियां छोड़ के बोलते हो हम उखाड़ लेंगे इंडिया का। वेल, पाकिस्तान की क्रिकेट तो चलती ही भारत के नाम से थी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप देख लिए पीएसएल का हाल। इस बार से पहले पीएसएल की क्या हालत थी, कोई सिंगल बंदा पीएसएल को देखना पसंद नहीं करता। और उसके बाद आप इनके सीरीज की हालत आप सबको पता है, भूलना नहीं है दोस्तों, क्योंकि सीरीज में पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की टीम को जो है बिल्कुल बेख तक ठुकाई की है। ये उनकी सीरीज की हालत है। अब ये बात करते हैं एशिया कप की। भाई एशिया कप का क्या औकात है, जब तुम लोग आईसीसी में ही पहले राउंड में बाहर हो गए, वहां पे तुम लोगों की कुटाई हो गई, तो तुमने भाई एशिया कप में कौन सा तीर मारना है? शाहिद अफरीदी बोलते हैं कि भैया भारत की क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान से चलती है। भाई एक बात तो क्लियर है कि हाँ, भारत के लोग पाकिस्तान की टीम के ऊपर हंसने के लिए कंटेंट ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान वर्सेस भारत का मैच होता है, बेइज्जती शाहिद अफरीदी को ही उठानी पड़ती है, शाहिद अफरीदी के दामाद की कुटाई होती है, गजब की रगड़ाई होती है तुम्हारी टीम की, इसलिए पूरे भारत के लोग तुम्हारी टीम के ऊपर हंसते हैं। और अगर तुम ये दिमाग में लेके सोच रहे हो भैया गुलखान, ये मिठाई के अलावा और क्या क्या चेंज करेंगे आप भाई? हाँ, मतलब और क्या रह गया, क्या चेंज करना चाह रहे हैं? इस हिसाब से तो अपना पूरा डीएनए चेंज कर लें। पाकिस्तान में कुछ चेंज हुआ नहीं, पाकिस्तान में सब कुछ वैसा ही है। मैं भी यही कह रही हूँ। जिसका जो शॉप का जो नाम है वो नाम उसका चल रहा है। जो भी जिस मजहब से ताल्लुक रखता है, जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, वो उसी तरह जिंदगी को अपनी एंजॉय कर रहा है, और करना भी चाहिए। ठीक है, आपने एक और घटिया किस्म की हरकत की, आपने उधर से आने वाले जो लोग थे जो फैसलाबाद जाते थे, ठीक है, आपने उनको भी रोक दिया गया, उनकी भी चीज़ों को रोक दिया कि भाई आपने अब नहीं जा सकते, करतारपुर रोक दिया, ठीक है, बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ, वो आपने रोक दिया। मतलब आप और कितना नीचे गिर सकते हैं। देखिए इन चीज़ों से पता चलता है, खैर हमें तो पहले ही पता था क्रिकेट से कि आप लोग कितने गिरे हुए हो, और उसके बाद इन चीज़ों से पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा गिर सकते हैं, ठीक है। आप जो हरकतें कर रहे हैं, हमारे लोगों को आप ये ऐसी हरकतें करके आप ये कह रहे हैं कि जी हम आपके अगेंस्ट, हम हमें छोड़ दें, हम तो हैरान हो रहे हैं और हम हंस रहे हैं, हम सारे दांत निकाल रहे हैं अपने कि तुम क्या हरकतें कर रहे हो। लेकिन जो आपके अपने मुल्क के लोग हैं वो क्या कह रहे होंगे, यार ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। कभी एम्बेसी के लोगों को भेज देते हैं कि भाई आप जाएं अपना काम करें। अरे भाई वो तो क्या कर रहे हैं, इतनी जगहों के जो नाम, एक मिनट फैसल, शादी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया ये जगहों वाली चीज। वो तो इस चीज पे भी आ गए हैं कि ये जो ताजमहल है, ये ताजमहल नहीं है, ये ताजमहल मुगलों ने नहीं बनाया। तो आप जब इस माइंडसेट के इसमें एक चीज आपको बता दूं मैं, आप हमें छोड़े, इनके मुल्क में जो मुसलमान लोग रहते हैं, कहने जा रही थी, वही उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। आप उसको कैसे डिसरिस्पेक्ट करेंगे भाई? उधर मुस्लिम्स की भी ठीक ठाक कम्युनिटी है यार, लोग हैं वहां पे, आप कैसे इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं? वो तो अपने लोग